निर्मल मिडिल हाई स्कूल, या जैसा सब कहते हैं, निर्मल स्कूल। एक पुराना 2 मंजिला सरकारी स्कूल। दिन में यही स्कूल बच्चों की आवाजों से भरा रहता है, घंटी, हंसी, भागते कदम। लेकिन जब कोई पीरियड खाली हो जाए तो यही स्कूल कुछ ज्यादा ही शांत लगने लगती है। दीवारों की पुताई जगह जगह से उखड़ चुकी है। लकड़ी की पुरानी बेंचें बैठते ही हल्की आवाज करती हैं, जैसे वे भी उम्र का बोझ उठा रही हों। छत पर लगा पंखा घूमता तो रहता है, पर उसकी चर 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 धीरे धीरे कानों में अटक जाती है। आज दूसरी मंजिल की एक क्लास में घंटी बज चुकी है, लेकिन टीचर नहीं आई हैं। पहले कुछ पल पूरी क्लास चुप रहती है, और फिर हंसी और शोर पूरे कमरे में फैल जाता है। चंदन बेंच पर पैर रखकर बोलता है, आज तो मजा आ गया, पूरा पीरियड फ्री। सोनू हंसता है, हाँ अब तो मौज करेंगे। उसकी हंसी हल्की है, पर उसमें लापरवाही भी छुपी है, हर चीज को मजाक में उड़ा देने वाली। आकाश बोल पड़ता है, कुछ खेलते हैं यार, ऐसे बैठे रहेंगे तो नींद आ जाएगी। भोलू थोड़ा संभल कर कहता है, ठीक है, लेकिन ज्यादा शोर मत करना वरना हम सबको डांट पड़ेगा। चंदन हंसकर जवाब देता है, अरे तू हर बार यही बोलता है। दोस्तों वाली हंसी, टांग खिंचाई, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। क्लास के पीछे रवि बैठा है। वो ज्यादा बोलता नहीं, और जब बोलता भी है तो उसकी बातें अक्सर यूं ही होती हैं। कुछ भी हो सकता है, वो कह देता है, और फिर खिड़की से बाहर देखने लगता है। लेकिन एक लड़का है जो बाकी सबसे अलग है, सौरभ। वो न ज्यादा हंसता है न ज्यादा बोलता है। वो बस देखता है और महसूस करता है। उसकी नजर बार बार क्लास के दरवाजे से बाहर उस गलियारे पर चली जाती है जो सीढ़ियों की तरफ जाता है। उसे खुद नहीं पता वह क्यों उधर देख रहा है, बस अंदर एक हल्की सी बेचैनी है। तभी पीछे से आवाज आती है, लूडो है किसी के पास? भोलू की आवाज है। रोहित तुरंत बैग खोलता है, मेरे पास है। उसकी आवाज शांत है, लेकिन दिमाग तेज। 4 लोग खेलने बैठते हैं, चंदन, भोलू, अमरेश और रोहित। अमरेश आराम से बैठता है, उसकी मौजूदगी ही थोड़ी जगह घेर लेती है। बाकी बच्चे चारों तरफ बैठकर खेल देखने लगते हैं। रोहित पासा उछालते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, देखना अभी छक्का आएगा। टक। पासा घूमकर रुकता है। चंदन चिढ़ जाता है, फिर से एक। सोनू हंसकर बोलता है, तू लूडो खेल रहा है या टाइम पास कर रहा है? हंसी फिर फैल जाती है। इसी बीच जूनियर क्लास के बच्चे दरवाजे पर आ जाते हैं। राजा आगे बढ़कर पूछता है, लूडो चल रहा है क्या? हाँ आजा, चंदन बोलता है। छोटन शोर मचाता है। करण चुपचाप देखता है, लेकिन बितेश, वो अंदर आता है और वहीं रुक जाता है। वो डरपोक है। सन्नाटा उसे परेशान करता है। उसकी नजर बार बार सीढ़ियों की तरफ चली जाती है। नीचे पहली मंजिल पर, सीढ़ियों के पास एक बंद कमरा है। कोई वहां नहीं जाता, कोई वहां रुकता नहीं। सब कहते थे उस कमरे में जाना मना है। ऊपर दूसरी मंजिल पर लूडो चलता रहता है, हंसी, बहस, मस्ती। और तभी नीचे से, सीढ़ियों की तरफ से, थक थक। आवाज हल्की है, डराने वाली नहीं, बस इतनी कि ध्यान खिंच जाए। भोलू रुककर पूछता है, किसी ने सुना? आकाश हंसकर बात टाल देता है, अरे यार लूडो पे ध्यान दो ना। लेकिन सौरभ अब भी उसी दिशा में देख रहा है। उसे लगता है जैसे नीचे से आने वाली हवा थोड़ी ठंडी हो गई हो। बितेश धीमे से बोलता है, उधर कुछ ठीक नहीं लग रहा। रवि बिना देखे कह देता है, तू ज्यादा सोच रहा है। चंदन हंसकर जोड़ देता है, आज डर को छुट्टी दे दे। पासा फिर गिरता है। कोई जीतने वाला होता है, और उसी पल
सौरभ धीरे से खड़ा होता है। कोई ध्यान नहीं देता। वो क्लास के दरवाजे की तरफ एक कदम बढ़ाता है। नीचे सीढ़ियां हैं, पहली मंजिल है, और वहीं वो बंद कमरा। और ऐसा लगता है जैसे निर्मल स्कूल सिर्फ देख नहीं रहा, इंतजार कर रहा है। सौरभ सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है। ऊपर क्लास में हंसी अब भी गूंज रही है। नीचे पहली मंजिल पर वो बंद कमरा चुप है। सौरभ सीढ़ियों का पहला कदम रखता है और उसी पल नीचे से किसी के नाम लेने जैसी आवाज आती है। बहुत साफ नहीं, बहुत तेज भी नहीं, बस इतना कि सौरभ रुक जाए। वो नाम था सौरभ, और ये आवाज क्लास से नहीं आई थी। अगर ये आवाज बंद कमरे से आई थी तो सवाल ये है, वहां कौन था? पार्ट 2 में पता चलेगा वो आवाज किसकी थी, और सौरभ ने सीढ़ियों से नीचे जाना जारी रखा या नहीं।